Are unhealthy habits holding you back from living your best life? Whether it's mindless scrolling or late night snacking or even skipping your workouts, these small little habits can sabotage your success. Hi, I'm Rupa Chatterjee, your dedicated life transformation coach. I'm here with my day 10 of 30 days life transformation challenge. I'm going to talk about one more challenge, which is unhealthy habits. So I'll quickly share my mind map and show you the steps. Please bear with me. Okay. So welcome you all to my day 10 of 30 days life transformation challenge. Today's topic is unhealthy habits. What's that? Unhealthy habits, whether physical or mental, can have a significant impact on your overall well-being. चाहे आपकी फिजिकल या मेंटल अनहेल्दी हैबिट किसी भी तरीके की हो, वो आपकी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। ठीक है? These habits might include poor eating choices, lack of exercise, excessive screen time, negative thinking or other patterns of behavior that do not serve your best interest. इनमें से कुछ भी है कि जो भी हैबिट्स अभी मैंने बोले हैं, इनमें से अगर कुछ भी है ना, तो आपको कुछ भी बेटर सर्व नहीं करता। इट डू नॉट सर्व योर बेस्ट इंटरेस्ट। आपके लिए ये बेस्ट नहीं है। ओवर टाइम दीज़ हैबिट्स कैन लीड टू क्रॉनिक स्ट्रेस। एज़ टाइम पासेस बाय, जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है, ये जो आदतें हैं ना, ये आपके लिए एक स्ट्रेस बन के खड़ा हो जाता है सामने। लो एनर्जी यू फील, पुअर हेल्थ यू गेट एंड डिक्रीज़्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और धीरे-धीरे क्या होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये अनहेल्दी हैबिट्स होने की वजह से आपकी लाइफ ऐसी होती है। अब हम कर क्या सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1 सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हैबिट ट्रैकिंग। Okay, I'll just close this so that you can focus better. Habit tracking. Start by tracking your habits for a week. Use a journal, a habit tracking app or a simple spreadsheet to record your daily behavior. अपने daily behavior को please record करिए, चाहे लिख के करिए, चाहे एक ऑनलाइन ऐप पे कर लीजिए या कोई सिंपल स्प्रेडशीट बना लीजिए। बट यू शुड बी रिकॉर्डिंग योर डेली बिहेवियर, क्योंकि एट टाइम्स हमें खुद नहीं पता होता हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो व्हेन यू जर्नल इट, देन यू आर क्लियर कि भाई ये है मेरा पैटर्न। इंक्लूड बोथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करने हैं, सच एज ईटिंग, स्लीपिंग, एक्सरसाइज, स्क्रीन टाइम एंड थॉट। जो कुछ भी सारे दिन में आपने किया है, कितने टाइम के लिए किया, उसको आप जॉट डाउन कर लीजिए। ये क्यों जरूरी है? व्हाई इट मैटर्स? ट्रैकिंग योर हैबिट्स हेल्प यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर डेली एक्शन। जैसे मैंने बोला, आप अवेयर हो जाएंगे अपने डेली एक्शंस के प्रति। ऑफन अनहेल्दी हैबिट्स आर अनकॉन्शियस बिहेवियर दैट गो अननोटिस्ड। जितने भी हमारे बैड हैबिट्स होते हैं ना, वो अननोटिस्ड रह जाते हैं, हम नोटिस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतना हमारे अंदर बस चुका होता है, इतनी डेली रूटीन में होता है कि हम उसको नॉर्मल बिहेवियर समझ लेते हैं अनकॉन्शियसली। बाय मॉनिटरिंग देम यू कैन आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रिगर्स एंड एरियाज वेयर चेंज इज नीडेड। जब आप मॉनिटर करने लगते हैं, नोट करने लगते हैं, तो आपको पता चलता है, अरे अच्छा मैंने इतनी देर इस काम को दे दिया जो बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ टाइम था, मैंने इस तरीके से इसको किया, ये खराब आदत है। ये आपको कब पता चलता है? जब आप उसको आपके सामने लिखा होता है। ऐसे नहीं आपको पता चलेगा। एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरा पैटर्न क्या है लाइफ का, थॉट प्रोसेस क्या है, आदतें क्या हैं एंड मुझे कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क आउट ऑन योर वीकर पॉइंट्स। ये वीकर पॉइंट्स पता ही जब तब चलेंगे जब यू विल नोट इट डाउन समवेयर, राइट? सो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको वो इम्प्लीमेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे करना है? At the end of each day, take a few minutes to reflect on what habits you engage in. हर दिन कुछ समय रखिए at the end of the day कि सारा दिन में मैंने क्या-क्या किया और कितने-कितने टाइम के लिए किया। Write down any patterns you notice such as snacking on junk food when stressed or skipping exercise when tired. Most important, when you are noting down all these things, you have to notice your pattern also कि आप स्ट्रेस में थे तो आप क्या कुछ खाना ज़्यादा खा रहे थे, स्नैकिंग कर रहे थे, जंक फूड खा रहे थे या क्या कर रहे थे? आप अपनी एक्सरसाइज स्किप कर रहे थे क्योंकि आप टायर्ड फील कर रहे थे, या आपको अपना पैटर्न नोटिस करना है। दिस विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ वेयर योर फोकस शुड बी। इसी से आपको पता चलेगा कि मेरा फोकस यहाँ से हट के यहाँ होना चाहिए, राइट? जब हमारे सामने चीज़ें होंगी तो हम खुद ही उस पे काम कर पाएँगे। सेकंड सॉल्यूशन आई वांट टू टॉक अबाउट, ओके, हेल्दी सब्स्टिट्यूशन। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर अनहेल्दी हैबिट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड हेल्थियर अल्टरनेटिव्स। जब आपको पता लग जाएगा कि ये है मेरे हैबिट्स, तो अनहेल्दी ढूंढना आपके लिए इजी हो जाएगा और उसका अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेंड टू ईट शुगरी स्नैक्स इन द आफ्टरनून, कंसिडर सब्स्टिट्यूटिंग देम विद फ्रूट्स और नट्स। जब आप नोट करेंगे, अरे मैं तो ये खा रहा था, मैं इसके बदले फ्रूट्स और नट्स खा लेती हूँ, विच विल बी मच मोर हेल्थियर। इफ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन योर फोन बिफोर बेड, ट्राई रिप्लेसिंग दैट टाइम विद रीडिंग और मेडिटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोन देखने से बहुत बेहतर है कि आप कुछ अच्छा पढ़ें, आप कुछ मेडिटेशन ही कर लें, राइट? तो हेल्थी सब्स्टिट्यूशन को पे आपको गौर फरमाना है। ये ज़रूरी क्यों है? व्हाई इट इज़ मैटर? व्हाई इट मैटर्स? सिंपली एलिमिनेटिंग एन अनहेल्थी हैबिट कैन लीव अ वॉइड, मेकिंग इट ईज़ी टू रिवर्ट टू ओल्ड बिहेवियर्स। By finding a positive replacement, you not only break the cycle of the unhealthy habit but also reinforce a new healthier behavior. जब आप अनहेल्थी हैबिट को हटाते हो ना, तो आपका एक खालीपन हो जाएगा, क्योंकि आपका तो रूटीन में आदत है वो काम करने की, तो वो एक
खालीपन हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट कर लेगा। उससे क्या होगा आपके लिए आप क्या करोगे, आपके लिए ईज़ी होगा कि आप फिर से वो बुरी आदतों को अपना लें। तो करना क्या चाहिए? पॉज़िटिव रिप्लेसमेंट। आपने एक चीज़ छोड़ी तो एक चीज़ आपको उस जगह पे भरनी पड़ेगी। तो आप क्या भरेंगे? पॉज़िटिव हैबिट्स, ठीक है? उससे क्या होगा? यू विल नॉट ओनली ब्रेक द साइकिल ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स का साइकिल तो टूटेगा ही, बट आपको एक न्यू हेल्थियर बिहेवियर बनाने में मदद मिलेगी, राइट? इसीलिए ये हेल्थी सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट? चूज़ वन अनहेल्दी हैबिट टू फोकस ऑन एट अ टाइम। एक बारी में एक ही अनहेल्दी हैबिट चूज़ करिए। ब्रेनस्टॉर्म एटलीस्ट 2 और 3 हेल्थियर अल्टरनेटिव्स एंड एक्सपेरिमेंट विद देम टू सी व्हिच वर्क्स बेस्ट। कौन-सा आपके लिए ज़्यादा काम करता है, वो करिए। 2-3 ऑप्शन ढूँढिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यू माइट रिप्लेस इट विद टाइम ब्लॉकिंग और अ क्विक 5 मिनट टास्क टू गेट स्टार्टेड, राइट? You have been to these points earlier also. We had discussed this. अगर आपके फॉर एग्जांपल प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप क्या करेंगे? आप टाइम इसको रिप्लेस करेंगे टाइम ब्लॉकिंग से, अपने टास्क को टाइम स्लॉट में डालेंगे और क्विक 5 मिनट टास्क को फटाफट खत्म करेंगे, राइट? पोमोडोरो टेक्निक जो मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है। तो आपको सॉल्यूशन नंबर 2 पे ये करना है। नाउ वी कम टू सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 इज़ सॉरी small changes. Big changes can feel overwhelming, but small changes are more manageable and can lead to lasting transformation. ये तो हर बार हम बोलते हैं ना, बड़े गोल या बड़े काम को, टास्क को छोटे-छोटे टुकड़ों में आप बाँटिए, छोटे-छोटे स्टेप्स में वो करिए, तो वो ईज़ी हो जाता है। लाइकवाइज़ कोई चेंज भी आप अपने अंदर कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक स्मॉल चेंजेस जो कि मैनेजेबल हो एंड इट विल लीड टू लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी उस वजह से, वो हमेशा रहेगी, राइट? टेम्परेरी नहीं होगी। कमिट टू मेकिंग वन स्मॉल चेंज ईच डे दैट कंट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग बेटर हैबिट। एक तो आपको कमिटमेंट करनी है कि एक चेंज आज मैंने अपने अंदर लाना ही है, ताकि आपको बैड हैबिट धीरे-धीरे करके खत्म होते जाएँगे। These changes might include drinking an extra glass of water, going for 10-minute walk और setting your phone to do not disturb during work hour। ये आप कर सकते हैं। आप अपने पानी आप कैसे पीते हैं, कम पीते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं कि भई मैं आज से एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ वाटर पीऊँगा या पीऊँगी। आई विल गो फॉर 10 मिनट्स वॉक, अगर आप वॉक पे नहीं जाते हैं तो। या अपने फ़ोन में अगर अननेसेसरी नोटिफ़िकेशन आपको डिस्टर्ब करते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर, आप प्लीज़ पुट योर फ़ोन टू डू नॉट डिस्टर्ब मोड, राइट? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। पता हम सबको होता है, बट हम करते नहीं हैं। तो आपको ये करना तो खुद ही है। व्हाई इट मैटर्स, क्यों ज़रूरी है ये? स्मॉल कंसिस्टेंट चेंज आर ईज़ी टू मेंटेन एंड एक्यूमुलेट ओवर टाइम टू क्रिएट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन योर हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। जब आप कंसिस्टेंटली स्मॉल-स्मॉल चेंजेस करते रहते हैं, कीप ऑन डूइंग इट, यू एक्यूमुलेट ओवर टाइम टू क्रिएट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ओवर पीरियड आपको एक इतना बड़ा इंप्रूवमेंट, इतनी बड़ी चेंज आपको अपनी लाइफ में मिलेगी, अपने हैबिट्स और लाइफस्टाइल में नज़र आएगी। दीज़ इंक्रीमेंटल स्टेप्स हेल्प बिल्ड मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस। जब आप ये करते हैं, तो धीरे-धीरे आपका मोमेंटम बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मेकिंग इट मोर लाइकली दैट यू विल स्टिक विद योर न्यू हेल्थियर हैबिट। जब ये आपको एक्चुअली ये हैबिट पड़, जैसे आपकी बैड हैबिट्स है ना, ऐसे ही आपको आपके गुड हैबिट्स की भी आदत पड़ जाती है। तो जब आप ये कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके नए अच्छे हेल्थियर हैबिट्स से जुड़े रहना। ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये करना कैसे? हाउ टू इम्प्लीमेंट ईच मॉर्निंग डिसाइड ऑन वन स्मॉल चेंज यू विल मेक दैट डे। एक चेंज हर रोज डिसाइड कर लीजिए कि मैंने ये करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। कीप इट सिंपल एंड अचीवेबल। सिंपल रखिए। फॉर एग्जांपल, टुडे आई विल टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर। छोटे स्टेप्स करते हैं, जैसे मैं आज लिफ्ट में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं स्टेयर से जाऊंगी, राइट? तो ऐसे छोटे छोटे आपने बनाने हैं। आई स्पेंड 10 मिनट्स रीडिंग इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग। आप सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं, 2 घंटे लगा दे रहे हैं, उससे अच्छा मैं 10 मिनट की एक रीडिंग कर लूंगी या कर लूंगा। एट द एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द चेंज फेल्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्मॉल स्टेप फॉर द फॉलोइंग डे। एट द एंड ऑफ द डे आप नोटिस करें कि ये जो आपने चेंज किया अपने आप में, वो आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा, राइट? जिससे कि आप अगले दिन के स्मॉल स्टेप्स को प्लान कर सकें। तो ये आपको सिस्टम फॉलो करना है। लेट्स कम टू कोट। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आप अपनी आदतें बदलेंगे तो आपकी लाइफ भी बदलेगी। अच्छी आदतें, अच्छी लाइफ, बुरी आदतें, बुरी लाइफ। ये तो सिंपल फंडा है लाइफ का। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन। छोटे-छोटे एक्शनेबल ईज़ी स्टेप्स लेते रहेंगे तो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस कर पाएँगे। ट्रस्ट मी फॉर दैट। सो दिस वाज़ माय स्मॉल माइंड मैप। सो होप यू are benefited with these steps. You will be rather benefited. Are you ready to take control of your life? Let's get started then. If you are really serious about your transformation, then don't forget to hit the subscribe button so that you do not miss on any more life transformation strategies, right? I will come back with another video with my day 11 with another challenge. Till then, like, share and subscribe. I will see you very soon. Bye bye.